दिल्ली के चुनाव नतीजे आने में 36 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस दौरान अनुमानों का दौर जारी है। कल जो 10 एग्जिट पोल आए थे, उनमें से 8 में दावा किया गया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज भी 3 एग्जिट पोल आए हैं। इनका क्या अनुमान है, यह मैं आपको बता देता हूं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिल्ली में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 70 में से 45 से 55 सीटें और आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने की उम्मीद है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% 48% और आम आदमी पार्टी को 42% 42% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस को सिर्फ 7% और अंध के खाते में 3% का वोट शेयर आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि एग्जिट पोल में अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल ही लोगों की पहली पसंद है। केजरीवाल को 33% लोगों ने सीएम पद के लिए प्रेफरेंस दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट बचा पाएंगे? एक्सिस माई इंडिया ने दिल्ली की 7 लोकसभा इलाकों का डेटा जारी किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक नई दिल्ली लोकसभा सीट के इलाके में 10 असेंबली सीटें आती हैं और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में नई दिल्ली की 10 असेंबली सीटों में से बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार असेंबली इलेक्शन में भी लोकसभा चुनाव वाला नतीजा ट्रांसलेट होगा। कई इलाकों में बीजेपी बड़े मार्जिन से आगे है। चांदनी चौक लोकसभा इलाके की 10 असेंबली सीटों में बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के दायरे में आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का दावा किया गया है। पूर्वांचली वोटर्स के डोमिनेशन वाले इलाकों में भी बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से 8 में बीजेपी के जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल में यह बताया गया कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाकों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यहां भी पूर्वांचली वोटर्स की बड़ी तादाद है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 10 में से बीजेपी को 9 सीटें और आम आदमी पार्टी को यहां सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के सिर्फ 2 इलाके ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को फाइट देती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहां 10 सीटें हैं, बीजेपी को 6 और आम आदमी पार्टी को यहां 4 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में है। साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दक्षिण दिल्ली में आतिशी की कालकाजी और सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश की सीटें आती हैं। साउथ दिल्ली की 10 सीटों में से 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने का अनुमान जताया गया है। एक्सिस माई इंडिया की तरह टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी को 45 से 57 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को एग्जिट पोल में मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 49 से 61 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। आज दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर उनका फीडबैक लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी को ग्राउंड से जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। फीडबैक उत्साह बढ़ाने वाला है और हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं बड़े उत्साह में थे और सबने जो अपनी रिपोर्टिंग की है तो वो रिपोर्टिंग दर्शाती है कि जो जनता का मूड हम सड़कों पे घूमते हुए देख रहे थे वो उससे मेल ही खाता है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी से। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि परसों जब रिजल्ट आए तो हम सब मिलकर दिल्ली को एक विकसित भारत की राजधानी कैसी होनी चाहिए उस विजन के साथ काम करने का अवसर दिल्ली की जनता हमें दे।
लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नतीजों से काफी नाराज हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा एग्जिट पोल्स की हकीकत भी 2 दिन बाद सामने आ जाएगी। 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी की खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। मजे की बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने नतीजे आने से पहले ही हार मान ली है। संदीप दीक्षित ने कहा उन्हें यह नहीं लगता कि दिल्ली में बीजेपी जीतेगी। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों पर उन्हें यकीन नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा उन्हें लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को विकास से वास्ता नहीं है, वो मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। अभी तो नहीं लगता है कि जितना ये आप आदमी को कमजोर मान रहे हैं उतनी वो होगी। बाकी देखते, अभी भी लोगों के अंदर में जो ये इनका मुफ्त बांटने का और फ्री का जो था वो ये एक था, और कोई आम आदमी पार्टी का कोई जादू नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, ये गरीबों के लिए करते हैं, ये हमारे लिए सब फ्री दे देते हैं, और एक भरोसा है कि आगे भी हमको फ्री मिलता रहेगा। वो 20-25 हजार का जो आंकड़ा देते हैं उससे लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन एक को लोगों में था। और कुछ मैंने देखा है 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए, जितना उतना नहीं था। बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था। और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, एक अंग्रेजी में होता ना, वेयर डू आई पुट माई बेट्स, तो मैं कहूंगा कि शायद आम आदमी बना लेगी, बट एज आई सेड आई रियली कांट से। ज्यादातर एग्जिट पोल तो कल ही आ गए थे। 10 में से 8 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को आगे दिखाया था, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने डेटा को एनालाइज करने के लिए 24 घंटे एक्स्ट्रा लगाए। उनका कहना है कि दिल्ली लोगों की संख्या के लिहाज से छोटा सेट हो सकता है, लेकिन कॉन्टेस्ट काफी क्लोज है, इसलिए उन्होंने इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाया, सोच समझकर रुझान बताए। वैसे भी भारत हो या अमेरिका, आजकल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत निकल रहे हैं, इसलिए पोल करने वालों को, एग्जिट पोल करने वालों को और अधिक चतुराई से काम करना होगा।